और घंटा कर्ण जैसे ही भगवान के पास में जा रहे हैं तो भगवान शंकर ने पूछा, वो घंटा कर्ण पूछ रहे हैं कि मैं किस जगह पर जाकर तप करूं, किस जगह पर जाकर साधना करूं जहां पर मुझे भगवान विष्णु मिल जाए। शिव कह रहे हैं कि भगवान विष्णु को पाना। जाओ तुम। कहा? शंकर जी ने कहा एक काम करो, बद्री वन में चले जाओ। बद्रिक वन में? हाँ। बद्रिक वन में क्या है? वहां तो कांटे कांटे हैं, बेड़ की झाड़ियां, बेरों की छोटी छोटी झाड़ियां, और वो कांटे मेरे शरीर में लगेंगे। भगवान बोले जाइए बद्रिक वन में जाकर और आप तप करिए। बद्रिक वन में घंटा कर्ण पहुंच गए और घंटा कर्ण ने जाकर बद्रिक वन में बैठकर जब तप साधना करना प्रारंभ करी तो मेरे नारायण को आकर बद्री विशाल के रूप में दर्शन देना पड़ा उस घंटा कर्ण के। क्या मोक्ष शिव नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। अब भगवान विष्णु का, मेरे बद्री विशाल का, मेरे नारायण का दर्शन उस घंटा कर्ण को हुआ। तो घंटा कर्ण ने जैसे ही बद्री विशाल का दर्शन करा, जैसे ही बद्रीनाथ का दर्शन करा, जैसे ही मेरे नारायण का दर्शन करा, नारायण का दर्शन करते से नारायण ने उस घंटा कर्ण से कहा, घंटा कर्ण किसके लिए तप कर रहे हो? घंटा कर्ण कहते हैं प्रभु जी आपका तप कर रहा हूं। तो भगवान नारायण ने कहा तू तो कभी मेरा नाम ही नहीं लेता था। जब तू मेरा कभी नाम लेता ही नहीं था तो फिर तब कैसा? भगवान घंटा कर्ण ने कहा मेरे स्वामी भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा था कि तुम नारायण की आराधना करना, वो तुम्हें मोक्षता प्रदान करेंगे। मैं आपकी आराधना करने आया हूं, मैं आपके चरणों में आया हूं, मैं आपको निवेदन करने आया हूं। तो भगवान बद्री विशाल ने पूछा क्या चाहते हो घंटा कर्ण? घंटा कर्ण कहने लगे अब मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए मुझे। फिर वही वाली बात आ गई जो सूरदास जी ने पद में लिखा, कहा करऊ मैं बैकुंठ के जाए। मैं बैकुंठ जाकर करूंगा क्या? वहां पर ना तो गौएं हैं ना गोपाल है, ना वहां पर गौएं हैं ना गोवर्धन नाथ है, ना वहां पर यमुना है। मैं बैकुंठ जा, कहा करूं मैं बैकुंठ के जाए, मेरे को बैकुंठ नहीं जाना। तो सूरदास जी का पद अब यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पर स्वयं घंटा कर्ण कह रहे हैं कि मुझे अब मोक्ष नहीं चाहिए, अब मुझे मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। जैसे माता कुंता ने, जैसे माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कहने लगे द्वारका वापिस जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब तुम राजमाता बन गई हो, अब मुझे यहाँ कुछ मतलब नहीं है। तुम राजमाता बन गई, राज सिंहासन मिल गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मुझे द्वारका जाने दो। इतने में माता कुंती ने कहा कृष्ण रुको, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ आप बड़ी हो, मैं छोटा हूं, भतीजे को देना चाहिए कि भतीजे से लेना चाहिए? अरे भतीजे को तो देना चाहिए और तुम लेने की बात कर रही हो। इतने में माता कुंता ने कहा सुनो कृष्ण मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए मुझसे? आप कुछ बस मुझे अगर देना चाहती हो तो भगवान कृष्ण से कुंता कर रही है, माता कुंती कर रही है कि दुनिया भर का जो दुख है वो मुझे दे दो, मुझे दुख दे दीजिए। क्यों? भगवान कृष्ण ने पूछा किस कारण से? माता कुंती कहती है कन्हैया अगर तू सुख देकर मुझसे दूर हो जाता है तो वो सुख मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दुख में तू मेरे साथ में तो बना रहेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण तू मेरे साथ तो है। क्या करूं ऐसे में सुख का? तो घंटा कर्ण ने कहा मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, अब मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं। क्या चाहिए? घंटा कर्ण ने कहा यहीं बद्री विशाल में रहूंगा। ठीक है, और बोल। प्रतिदिन शिव के कहने से आपका भजन करूंगा और आपके कहने से शंकर के दर्शन करने केदारेश्वर जाऊंगा। भगवान ने कहा बहुत बहुत आनंद का विषय है जो तू रहेगा बद्रीनाथ में, शिव जी का दर्शन करने जाएगा केदारनाथ में, केदारनाथ जी से वापस आएगा तो मेरे लिए क्या लेकर आएगा? क्या लाएगा? घंटा कर्ण कहते हैं प्रभु उधर का प्रसाद इधर लाऊंगा और इधर का प्रसाद उधर ले जाऊंगा, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप में से कितने लोग बद्री विशाल गए हैं? गए हैं सब?
जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप में से कई लोग बद्री विशाल गए होंगे, बद्री विशाल का दर्शन करा होगा। जब बद्री विशाल का हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बद्री विशाल के जब हम दर्शन करते हैं बद्रीनाथ जी के, तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब बद्रीनाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो राइट में इधर जब परिक्रमा चालू करते हैं तो इधर साइड में अगर दर्शन करेंगे तो माता लक्ष्मी जी विराजमान है। करें दर्शन बद्रीनाथ में, इधर माता लक्ष्मी जी विराजमान है। और जब परिक्रमा कर कर हम इधर साइड आते हैं तो वहां पर घंटाकर्ण भगवान विराजमान हैं, जिन्हें आज तक जो भगवान शंकर के कहने पर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं और विष्णु का प्रसाद ले जाकर केदारेश्वर को देते हैं और केदारेश्वर का प्रसाद ले जाकर बद्रीश को देते हैं। अब देखिए शिव के गण का स्वरूप भाव देखिए कितना प्रबल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, बहुत ध्यान देना महाराज, रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का है, वो आप सबके कार्य का, रात्रि होने पर वो गणों के कार्य का। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद,